ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण का तीसरा अध्याय, बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो। एक वाशकल नामक गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट एवं उनका मन दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति के किसानी थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वह इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि थे। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की थी। वे सभी सद्व्यवहार में शून्य थी। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास था। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते करते समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। वह वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाते ही चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। मृत्यु के बाद भी वह अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानते, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करते हैं। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। सब ऋषि मनुष्य सब इसी से बंधे हुए हैं। के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर भी सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बताने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विचारों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमाग्र में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उनसे बचूंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शिव महापुराण की जय, भोले बाबा की जय, शिव परिवार की जय। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय 4 हम कल सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।